Hello class, welcome to our next session of economics. Today's topic is difference between micro and macroeconomics. Look at this flow chart. See, first of all, we'll learn about micro. We'll recap because already we have studied about this. See, the word micro is derived from the Greek word that is micros, and micros means small. Okay, so it studies individual economic unit, individual price, individual demand, particular household, etc. Okay, see, micro means what? Small. We are putting micro SIM card in the mobile. Micro means small. Okay, the name says micro. Okay, so that is why in microeconomics all individual units are studied in detail. But whereas on the other hand, macroeconomics, this word is derived from Greek word macros, which means large. Okay, here it studies aggregate economic unit, general price level, aggregate demand, whole economy, etc. ओके, मैक्रो में हम लोग लार्ज यूनिट्स का, टोटल यूनिट्स का, एग्रीगेट यूनिट का स्टडी करते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक ट्री और फॉरेस्ट करके लास्ट में नाम लिखा है. इसका मतलब क्या है? तो इन शॉर्ट माइक्रो के बारे में हम लोग बोल सकते हैं, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी ईच एंड एवरी ट्री इन द फॉरेस्ट इंडिविजुअली. फॉरेस्ट में से एक एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर ट्री को स्टडी करना मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं. और मैक्रो में क्या है? पूरे फॉरेस्ट को एक साथ स्टडी करना मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स. समझा सभी को? क्लियर? नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैंने आपको दो ड्राइंग निकाल के दिखाया है. इन माइक्रो सी देयर इज वन बॉक्स. ये बॉक्स क्या है? अपनी इकोनॉमी है, बट उसमें जो छोटे छोटे स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं वो है इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट. तो माइक्रो में ये सब यूनिट्स को एक साथ नहीं पढ़ते. तो ये जो हमारा येलो कलर का शेडेड पार्ट दिख रहा है वो वही एक यूनिट को हम लोग स्टडी करते हैं. मतलब स्मॉल यूनिट को एक बार में स्टडी करते हैं, बाकी यूनिट्स को स्टडी नहीं करते. कहाँ पे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में. और सेकेंड सी साइड में देखो, मैक्रो में ये जो बड़ा बॉक्स है वो पूरी इकोनॉमी है, और मैक्रो में वो पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी किया जाता है. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, अभी ये जो अपने टेक्स्ट बुक में डिस्टिंग्विश दिया है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले दिए हैं मीनिंग. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी. माइक्रो में इंडिविजुअल यूनिट्स को डिटेल में पढ़ा जाता है. मीनिंग समझा? अभी उसके अपोजिट्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब macroeconomics studies behavior of aggregate of the economy as a whole. एग्रीगेट मतलब टोटल इकोनॉमी को एज अ होल एक साथ मैक्रो में स्टडी किया जाता है. क्लियर? मीनिंग दोनों में. ये हम लोगों ने फीचर्स में, इंट्रोडक्शन पार्ट में, फर्स्ट वीडियो में भी देखा है. अभी सेकेंड आता है डिफरेंस में टूल्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, ये दो टूल्स का यूज़ किया जाता है. ओके, बट whereas in macroeconomics एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई का क्या किया जाता है? एज ए टूल करके यूज़ किया जाता है. क्योंकि मैक्रो में टोटल एग्रीगेट स्टडी किया जाता है और माइक्रो में इंडिविजुअल पर्टिकुलर स्टडी किया जाता है. समझ में आया? देन थर्ड है स्कोप. माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है? मैंने आपको बोला था इट इज़ लिमिटेड. ओके, क्योंकि बिकॉज माइक्रो मीन स्मॉल, तो ये लिमिटेड स्कोप में क्या क्या आता है? डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, ओके, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर एक्सेट्रा. जो हम लोगों ने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो वीडियो बनाया था उसमें ये सब पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं. तो यहाँ पे लिमिटेड स्कोप बताया है. और मैक्रो में नेशनल इनकम, पूरे नेशन का, देखो बिग कंसेप्ट बता रहे हैं हम लोग. ओके, मैक्रो में जनरल प्राइस लेवल, क्योंकि एक प्रोडक्ट का प्राइस नहीं, जनरल सबकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है. ओके, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी. तो मैक्रो का स्कोप जो क्या है वो वाइडर है, वो पूरे नेशन को, जनरल प्राइस को, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करता है. देन इम्पोर्टेंस में बोला है माइक्रो इकोनॉमिक्स किन किन को क्यों यूजफुल है. तो नंबर वन इज प्राइस डिटर्मिनेशन, मॉडल बिल्डिंग, बिजनेस डिसीजन एक्सेट्रा.
जो कि हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। कोई प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने के लिए, मॉडल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए प्रोड्यूसर को माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर एज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा, पूरे इकोनॉमी में एक साथ आने वाले फ्लक्चुएशन का स्टडी करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजफुल होता है। अभी देखो अपना जो लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, करेक्ट, स्कूल्स बंद है, ऑफिसेज बंद है, बराबर, तो बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। तो ये नेशनल लेवल पे, ये इकोनॉमिक लेवल पे फ्लक्चुएशन का स्टडी करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ वेरी यूजफुल। साथ ही साथ नेशनल इनकम का स्टडी करने के लिए, पूरे इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए स्टडी करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ वेरी यूजफुल। नेक्स्ट इज थ्योरी। तो माइक्रो में आता है प्राइस थ्योरी और मैक्रो में आता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्ट के प्राइस, फैक्टर्स के प्राइस डिटरमाइन किया जाते हैं, इसीलिए उसको प्राइस थ्योरी बोला जाता है। एंड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरऑल इनकम, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, उसका स्टडी किया जाता है, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोला जाता है। और लास्ट में यहाँ पे दिए है एग्जाम्पल में दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल इनकम का स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन का स्टडी करता है एक्सेट्रा। ओके, किसी एक पर्सन के इनकम के बारे में, किसी एक बंदे के प्रोडक्शन के बारे में स्टडी करता है। ये हुए माइक्रो के एग्जाम्पल। एंड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम, ओवरऑल नेशनल इनकम क्या है, ओके, देन नेशनल आउटपुट, ओवरऑल नेशनल प्रोडक्शन आउटपुट क्या हुआ है, उसका स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, होप यहाँ तक आपको पूरा टॉपिक समझ में आया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो अपने पूरे वीडियो एक साथ फिर से देख लेना। उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने अपने इंडिविजुअल ग्रुप में, क्लास के ग्रुप में क्वेश्चन पूछ लेना। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। ओके, थैंक यू।